देखिए आज की क्लास में हम लोग पृष्ठ तनाव से संबंधित अगले भाग लेकर उपस्थित हुए। क्या है? पृष्ठ तनाव से संबंधित अगला भाग लेकर उपस्थित हुए। इसमें हम लोग पृष्ठ तनाव से संबंधित बात करेंगे कि पृष्ठ तनाव का मात्रा कैसे प्राप्त किया जाता है, या पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आज जानेंगे। जैसे पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव को प्राप्त करने के लिए किसी भी द्रव को क्या होता है, किसी भी द्रव के पृष्ठ तनाव को कई प्रकार से मापा जाता है। क्या है? किसी भी द्रव के पृष्ठ तनाव को कई प्रकार से मापा जा सकता है या कई रूपों से मापा जा सकता है। पहला बिंदु लिखिए, किसी भी द्रव के क्या होता है, किसी भी द्रव के पृष्ठ तनाव को क्या होता है, पृष्ठ तनाव को कई रूपों में मापा जा सकता है, मापा जाता है, लिखा जी आगे, मापा जाता है। क्या होता है, जो आपका पृष्ठ तनाव होता है, इसको जो द्रव का पृष्ठ तनाव होता है कई रूपों में मापा जाता है। कई रूप कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस साल रोजाना उपस्थित होते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं, ऐसे ही मिलता रहेगा। इस पे आपके प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित ऐसे ही नोट्स मिलते रहेंगे, या कह सकते हैं ऐसे ही मटेरियल मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग अपनी क्लास की तरफ प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास का पहला बिंदु क्या है, किसी भी द्रव के पृष्ठ तनाव को कई रूपों में मापा जाता है। क्या है? कई रूपों में मापा जाता है। इसके बाद अगला बिंदु इसमें देखते हैं क्या होता है, जब आपका पृष्ठ तनाव होता है क्या होता है, कई रूपों में मापा जा सकता है। अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो पृष्ठ तनाव होता है उसको मापने के लिए केवल एक विधि होती है, या केवल एकल विधि होती है, या दो विधि होती है, तो इसका सही उत्तर है जो पृष्ठ तनाव होता है, द्रव का पृष्ठ तनाव होता है, उसको मापने के लिए एक से अधिक कह सकते हैं कई प्रकार से इसको मापा जा सकता है या मापा जाता है। इसमें अगला बिंदु लिखिएगा। अगला बिंदु क्या है, किसी भी द्रव का क्या होता है, किसी भी द्रव का क्या होता है, किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव उस बल के बराबर होता है। क्या होता है, किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव उस बल के बराबर होता है जो द्रव के पृष्ठ पर क्या होता है, जो द्रव के पृष्ठ पे खींची गई काल्पनिक रेखा लंबाई की रेखा के लंबवत हो। क्या हो? लंबाई की रेखा के लंबवत हो। यहाँ पे लिखेगा किसी द्रव का पृष्ठ तनाव। अगला बिंदु लिखेगा किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस बल के बराबर होता है। क्या होता है? उस बल के बराबर होता है, उस बल के बराबर होता है। कहता है किसी भी पृष्ठ तनाव का बल उस बल के बराबर होता है जो द्रव के पृष्ठ पर क्या होता है, जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या होता है, खींची गई काल्पनिक रेखा जो होती है की लंबाई पर क्या होता है, की लंबाई पर रेखा लंबवत क्या होता है, रेखा लंबवत कार्य करता हो। क्या हो? लंबवत कार्य करता हो। क्या होता है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस बल के बराबर होता है। क्या है? किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव उस बल के बराबर होता है जो द्रव क्या होता है, जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा। क्या होता है, कोई द्रव होगा उसके पृष्ठ पे खींची गई काल्पनिक रेखा होगी, उस काल्पनिक रेखा की लंबाई पर क्या होता है, काल्पनिक रेखा की लंबाई पर रेखा लंबवत कार्य करता हो। क्या कोई भी रेखा होगी उस पर कार्य करता हो, लंबवत कार्य करता हो, तो ये आपका पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के अंतर्गत आएगा। अब इसको हम कैसे कह सकते हैं, इसका मात्रा कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखते हैं। यदि द्रव के पृष्ठ पर क्या होता है, यहाँ पे लिखेगा इसका मात्रा कम निकालने के लिए, यदि द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की लंबाई कहते काल्पनिक रेखा की लंबाई क्या हो, यल हो। क्या हो? काल्पनिक रेखा की लंबाई यल हो तो उस पर बल यफ कार्य करता हो। क्या हो? यफ कार्य करता हो। तो अब आपके यहां से फार्मूला क्या निकल के आएगा, अब आपका फार्मूला निकल के आएगा जो सरफेस टेंशन होता है, इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे लिखेगा पृष्ठ तनाव यहाँ टी बराबर क्या आएगा। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या करें, उस पर कार्य करने वाला बल क्या होता है, कार्य करने वाला बल का मतलब होगा यफ। आपका क्या होता है, जो लंबाई आएगी कह सकते हैं काल्पनिक रेखा की लंबाई क्या आएगी, यल आएगी। जब यल आएगी तो इससे आपका क्या फार्मूला निकल के आ गया,
सरफेस टेंशन बराबर होता है बल अपान लंबाई, या कह सकते हैं जो सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपान लेंथ, क्या होता है फोर्स अपान लेंथ कह सकते हैं इसके। अब यहाँ सब पे क्या मात्रक है, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक यहाँ पे न्यूटन आएगा, न्यूटन आएगा पर मीटर आएगा, क्या होता है मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर आपका यहाँ से ये इसका मात्रक निकल के आता है। ये आपका कह सकते हैं साधारण होता है। आज इसके बाद अभी कभी काल आपके से होता है, कभी काल आपके बारे में आपसे पूछ दिए जाते हैं जो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव का ये मात्रक न देके आपको जूल प्रति मीटर स्क्वायर दिया जाता है। क्या होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर, क्या होता है ये भी इसी का मात्रक होता है। आखिर ये मात्रक कैसे निकल के आता है इसके बारे में बात करेंगे। अगर ये मात्रक निकालना हो तो हमें देखिए जो हम क्या होता है कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। अब हम ऐसे कोई भी कह सकते हैं जिसमें बल कार्य करता हो, जिसमें डब्ल्यू की कार्य करता हो, तो क्या कार्य होता है देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम डब्ल्यू बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, क्या होता है बल गुणे विस्थापन होता है कि नहीं होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब यहाँ से हम यफ का मान निकालेंगे, यफ का मान निकालेंगे यहाँ से क्या होगा डब्ल्यू बान यस, क्या होता है डब्ल्यू बान यस। अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कार्य बटा क्या होता है डब्ल्यू क्या है कार्य बटा विस्थापन। अब यहाँ से हमको ये प्राप्त हो गया, हम कहाँ से लिखेंगे अब यफ का ये मान हम यहाँ पे रखेंगे, अब यफ का ये मान रखेंगे, यफ के मान के रखेंगे, देखिए यफ बराबर क्या है यहाँ पे हम लिखेंगे डब्ल्यू और यस को लिखेंगे यस इंटू एल, क्या होता है ये हमारा क्या हो गया। अब कार्य का मात्रक क्या आ गया यहाँ पे देखिए जूल आ गया। अब जो विस्थापन होता है, विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है और लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है, इसके निकल जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या होता है मीटर स्क्वायर। अब हमारा क्या मात्रक उससे निकल के है जूल प्रति मीटर स्क्वायर, ही हमारा मात्रक निकल के आएगा। कहाँ से निकल के आएगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन से हम लोग यहाँ पे बल का मात्रक निकालेंगे, बल का मात्रक निकालेंगे तो जो आपका कार्य बटा विस्थापन हो जाएगा, क्या होता है कार्य बटा विस्थापन होगा। हम आपका जो पहला जो पृष्ठ तनाव का फार्मूला निकल के आ गया, कह सकते हैं जो मात्रा निकला था उसमें हम एफ की जगह अब हम लोग डब्ल्यू बान एस रखेंगे, तो फिर उसके बाद एल से लंबाई से गुणा करेंगे, विस्थापन में लंबाई से गुणा करेंगे तो हमारा जो मात्रा आएगा कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल लिख लीजिएगा। अब विस्थापन का मात्रक होता है मीटर होता है और एल का मात्रक होता है लंबाई का मात्रक, लेंथ का मात्रक मीटर होता है, तो हमारा निकल के है जूल प्रति मीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमने पृष्ठ तनाव का जो होता है ये मात्रक निकल के आते हैं। पहले वाली क्लास में हमने सबसे पहले पृष्ठ तनाव की परिभाषा जाना कि पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, वे कहाँ पे, और इसी के साथ हमने आपको पहले ही क्लास में बताया गया पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण बताए थे कि पृष्ठ तनाव के ये उदाहरण हैं। जब आपको उदाहरण से पता रहेगा, जैसे जब उदाहरण आपको याद रहते हैं तो आपको अगर फार्मूला नहीं याद है, कह सकते हैं जो आपकी परिभाषा पृष्ठ तनाव की नहीं याद है, उससे भी अगर आपको उदाहरण से पता है कि हाँ ये चीज़ इस कारण होती है, तो वही आपको कह सकते हैं अगर वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तब भी वो आपका सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग अगली क्लास में बात देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक काफी महत्वपूर्ण बिंदु लिखिएगा जो पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है पृष्ठ तनाव में अगर ताप बढ़ाया जाए तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव में अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो उसके परिस्थितियों में जो पृष्ठ तनाव होगा उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका पृष्ठ तनाव क्या होता है कम होता जाएगा। क्या होता है जब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं, क्या होता है जब किसी द्रव को हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के दौरान जो उसका पृष्ठ तनाव होता है वह कम होता जाता है। क्या होता है कम होता जाता है। पृष्ठ तनाव का मतलब जैसे कोई द्रव होता है कि अगर हम उसको गर्म करें, द्रव को गर्म करने पे वह कह सकते हैं और गाढ़ा हो जाएगा। क्या होता है गाढ़ा हो जाएगा, तो जब गाढ़ा होगा जो ऊपर की कोई भी परत होगी वह नीचे की तरफ नहीं आवागमन कर पाएगी, जिससे हम कह सकते हैं कि जो पृष्ठ तनाव होता है, द्रव का पृष्ठ तनाव जो तापमान अधिक होने पे तो जो द्रव का पृष्ठ तनाव होता है वह कम हो जाएगा। क्या होता है द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो उस द्रव का क्या होता है, उस द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। देखिए कम कैसे होता है आपको बता दिया जाए। जैसे जो द्रव होता है उसको गर्म करेंगे, क्या होता है जब द्रव गर्म करेंगे तो जो उसके अणु होते हैं वे पहले आपको संघनन कह सकते हैं, जो अणु होते हैं वे पास रहते हैं। जैसे तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से वे अणु दूर दूर होना प्रारंभ करेंगे, जिससे ससंजक बल का मान कम होगा। क्या होता है ससंजक बल का मान कम होगा। इसी वजह से जब ससंजक बल का मान कम होगा तो आपका पृष्ठ तनाव जाहिर सी बात है वह कम होगा। यही कारण होता है जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो उसमें पृष्ठ तनाव की मात्रा एक हद तक पृष्ठ तनाव कम होते जाता है।
इस वजह से इस तरह हम लोग इसके बारे में, इस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जाने हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु कह सकते हैं, ये बिंदु आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए भी हैं कि जैसे क्या होता है, जब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो उस पर पृष्ठ तनाव के, या कह सकते हैं उस द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए। पृष्ठ तनाव की मात्रा बढ़ जाती है, पृष्ठ तनाव का मात्रा घट जाता है, या पहले जैसी अवस्था में रहती है, या उसमें पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो उसमें क्या होता है, जब किसी द्रव का तापमान बढ़ा दिया जाता है, तापमान बढ़ाने के बाद पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है, घट जाता है या कम हो जाता है। ये याद रखिएगा। अब हम लोग अगली क्लास में पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग व्यवहारिक जीवन के बारे में आ जाएंगे कि पृष्ठ तनाव से संबंधित कौन कौन से उदाहरण आपके व्यवहारिक जीवन में दिखते हैं। देखिए, पृष्ठ तनाव से संबंधित आपको अगर परिभाषा नहीं याद है, लगभग जितने भी आपको व्यवहारिक उदाहरण है वो अगर याद रहेंगे तो लगभग वहीं से आपके जो व्यवहारिक जीवन के उदाहरण है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पहले भी बताए गए हैं, जो सामान्य विज्ञान होता है, सामान्य विज्ञान में आपको परिभाषा नहीं पूछी जाती है। अगर आपके पास नॉलेज है, नॉलेज में क्या रहे, आपको अगर अधिकांशतः जब कुछ न याद हो, कम समय हो, तो आप जो भी परिभाषा रहे उसको न याद करके आप जिसका उदाहरण याद रखिए। क्या है, उदाहरण याद रखेंगे तो आपको 80% कह रहे हैं कि सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आप सॉल्व करने में कैपेबल रहेंगे। क्या, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपने कैपेबल रहेंगे। क्या होता है, अक्सर आप देखेंगे, चाहे जो भी उठा के देखिएगा, अगर मात्रा पूछेगा वो भी आपके उदाहरण से पूछेगा। अगर इसमें जो पृष्ठ तनाव से संबंधित जितने भी उदाहरण हैं अगर आप याद रखेंगे, उसी से आप चाहे जो भी एग्जाम ले लीजिए, 1 डे से लेके यूपीएससी तक जितने भी एग्जाम होते होंगे सब आपके उदाहरण से ही पूछे जाते हैं। इस वजह से अगर हमें परिभाषा है या कह सकते हैं जो हमारा उसका थ्योरी नहीं याद हो पा रही है, तो हम अधिकांशतः उदाहरण पे ही फोकस करेंगे। अगर उदाहरण याद रहेगा तो इससे हमारा काम बन सकता है। ये नहीं कि बन ही जाएगा, याद रखिए, काम बन सकता है, ये नहीं बन जाएगा। इसी वजह से इन सभी को बार बार रिवीजन करते रहिए और याद हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।